कृष्णापुर गांव में मूलचंद अपनी बीवी बिंदु के साथ खुशी से रहता था। मूलचंद एक बहुत ही मेहनती किसान था। अरे वह फसल तो बहुत ही अच्छी हो रही है। लगता है फसल बहुत ही ज्यादा होगी इस बार की खेती से। हमारे कुछ महीने तो आराम से निकल जाएंगे। पूरे गांव में सबसे ज्यादा अच्छी खेती सिर्फ मूलचंद के खेत में ही होती थी। इसीलिए गांव के सभी किसान मूलचंद से जला करते थे। अरे पवन, तूने देखा कि मूलचंद के खेतों में कितनी ज्यादा फसल हो रही है? अरे हाँ लालू, यार तू सही कह रहा है। मुझे तो उसके खेतों को देखकर बड़ी जलन होती है कि उसके खेतों में इतनी अच्छी फसल क्यों होती है। चल लालू, आज उससे पूछकर ही आते हैं कि उसके खेत में ही इतनी अच्छी फसल क्यों होती है। लालू और पवन मूलचंद के पास जाते हैं। और मूलचंद भाई, कैसा चल रहा है सब? अरे पवन, सब कुछ सही चल रहा है। देखो इस बार भी मेरे खेतों में कितनी बढ़िया फसल हुई है। हाँ भाई, अब की बार भी तुम्हारे खेत में सबसे अच्छी फसल हुई है। अरे मूलचंद भाई, हम तुमसे यही तो पूछने आए हैं कि तुम्हारे खेत में ही इतनी अच्छी फसल क्यों होती है? अरे पवन और लालू, ये तो बस ऊपर वाले की कृपा है, बस मेरे ऊपर। हाँ हाँ, ऊपर वाला तो बस तेरे लिए ही बैठा है, ना झूठा कहीं का। चल ठीक है भाई, हम चलते हैं। ऐसा कहकर वे दोनों वहां से चले जाते हैं और मूलचंद भी अपने घर की तरफ निकल जाता है। अरे बिंदु, बिंदु कहाँ हो? जरा मेरे लिए एक गिलास पानी तो लाना। आज बहुत थक गया हूं मैं। बिंदु मूलचंद के लिए पानी लेकर आती है। अजी, आज तो आपने आने में बहुत ज्यादा देर कर दी। मैं आपका बहुत देर से इंतजार कर रही थी। अरे बस बिंदु, कुछ नहीं, कल से फसल काटनी है तो उसकी तैयारी करके आया हूं। अजी ठीक है, चलो अब खाना खा लीजिए। ठीक है, तुम खाना लगाओ, मैं अभी हाथ मुंह धोकर आता हूं। अजी, इस बार की फसल कैसी हुई? वहीं हर बार की तरह तुम्हें तो पता है, इस गांव में सबसे अच्छी खेती हमारे ही खेत में होती है। जी वो तो है, तभी तो गांव के सभी किसान तुमसे जलते हैं। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन किसी को नहीं पता कि मैं मेहनत करता हूँ, इसीलिए तो हमारे खेत में इतनी बढ़िया फसल होती है। मूलचंद खाना खाते हुए पास में रखे समोसे भी खाता है। अरे बिंदु, ये समोसे तो काफी स्वादिष्ट है। अच्छा जी, आपको अच्छे लगे क्या? अब तुमने बनाए हैं तो अच्छे तो होंगे ही। तुम्हारे हाथ के बने हुए समोसे का तो जवाब ही नहीं है। चलिए चलिए, अब तारीफ करना बंद कीजिए। कल सुबह आपको फसल काटने भी तो जाना है। ऐसा कहकर दोनों सोने चले जाते हैं। देर रात मौसम खराब हो जाता है और बहुत तेज बादल गरजते हैं। अजी उठिए, जल्दी बाहर आइए ना। अरे बिंदु, क्या हुआ? सुबह हो गई क्या? अजी सुबह नहीं हुई, उठिए, बाहर आई ना। मूलचंद उठकर बाहर जाता है तो वह देखकर हैरान रह जाता है। अरे अरे, ये इतनी तेज तूफान कहां से आ गया? अब तो मेरी सारी फसल खराब हो जाएगी, मैं क्या करूं? ऐसे ही 3-4 दिन तक बारिश होती है और मूलचंद की सारी फसल खराब हो जाती है। जब सुबह को गिरधारी खेत पर जाता है तो वह देखता है कि सारी फसल खराब हो चुकी थी। आप आ गए, फसल कैसी है? बिंदु, हमारी सारी फसल बर्बाद हो चुकी है, कुछ भी नहीं बचा है। अजी अब हम क्या करेंगे? हमारे पास तो कुछ काम करने के लिए भी नहीं है। अब हम कुछ नहीं कर सकते। अब हमें अगली फसल तक इंतजार करना पड़ेगा। फिर हम अगली फसल तक का इंतजार कैसे करेंगे? अब तो घर में थोड़े ही पैसे बचे हैं। तुम परेशान मत ना हो, मैं कुछ ना कुछ जुगाड़ करता हूं। तुम खाना लगाओ, बहुत तेज भूख लग रही है। मूलचंद और बिंदु खाना खाते हैं।
तभी मूलचंद की नजर बिंदु के बने हुए समोसों पर जाती है। वह बिंदु की तरफ देखकर बोलता है, अरे बिंदु, समोसे। क्या समोसे? अरे तुम पहले मेरी बात तो सुनो। मैं कह रहा हूं कि तुम्हारे हाथ के बने समोसे ही हमारी समस्या का समाधान है। जी वो कैसे? इन समोसे से कैसे समाधान निकलेगा जी? तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम यहाँ घर में समोसे बनाना और मैं गांव में जाकर समोसों का ठेला लगाकर समोसे बेचेगा। अगर किसी को हमारे हाथ के समोसे बने पसंद नहीं आए तो वैसे ही घर में पैसों की कमी है जो हम ऐसे खराब कर सकें। अरे काहे को पसंद नहीं आएंगे? मेरी प्यारी बिंदु के हाथ के बने हुए हैं तो सबको पसंद आएंगे। तुम बस आज से ही समोसे बनाने की तैयारी शुरू करो। मैं कल से ही समोसे बेचना शुरू करूंगा। ठीक है जी, मैं कल से ही समोसे बनाना शुरू कर दूंगी। अगले दिन बिंदु समोसे बना देती है और मूलचंद समोसों को ले जाकर गांव में बेचना शुरू करता है। समोसे ले लो, समोसे बढ़िया। समोसे आलू भरते के समोसे, जो खाए उंगलियां चाटता जाए और जो ना खाए पछताते ही रह जाए। समोसे ले लो, समोसे। अरे भाई, कैसे दिए हैं समोसे? जरा दिखाना तो कैसे समोसे हैं। से लीजिए बहन जी, ये बहुत स्वादिष्ट समोसे हैं। अरे भैया, तुम्हें कैसे पता कि यह बहुत स्वादिष्ट समोसे हैं? क्योंकि बहन जी, ये समोसे मेरी बीवी ने अपने हाथ से बनाए हैं। आप खाकर तो देखिए। वह औरत उस प्लेट में से एक समोसा उठाकर खाकर देखती है तो तारीफ करते हुए कहती है, अरे हाँ भैया, तुम सही कह रहे हो। ये समोसे तो वाकई में बहुत स्वादिष्ट हैं। इसी तरह गांव के सभी लोग भी मूलचंद के यहाँ आकर समोसे खाने लगते हैं, जिससे मूलचंद का काम बहुत अच्छी तरीके से चल पड़ता है।